जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, क्या बता रही थी आप उस दिन? वो उस दिन मैं बता रही थी कि मैं साधना पर से उठी थी ना। हम्म। तो 2.5 दिन मैं सोई नहीं थी, मैं जगी ही थी। तो जगने में ही मतलब मुझे घुंघरू की बहुत मतलब आवाज आने लगी। कैसी आवाज? घुंघरू की आवाज। ठीक। मतलब पायल नहीं था। जैसे वो बड़े बड़े दाने वाले नहीं पहनते हैं घुंघरू। अच्छा। जैसे पायल की आवाज छुन छुन होती है ना। और वो जैसे मतलब जैसे लग रहा था बड़े बड़े दाने के घुंघरू है। अब आवाज आने लगी। मैं जाके अभी मैं सोई ही नहीं थी पूरा। अब मुझे इतना ज्यादा डर लगने लगा, इतना ज्यादा डर लगने लगा कि एकदम कांपने लगी मैं। तो मैं तुरंत आपको कॉल की। अच्छा। फोन कर रही थी। और आप हम सोचे आप सो गए थे शायद। तो हम्म। उठ करके इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर लाइट जला दे। तो क्या करूँ फिर। हिम्मत करके जब आप फोन नहीं उठाया लास्ट में, तब जा करके मैं अ, लाइट ऑन की। लाइट ऑन करके तब जाके सोई। कल कल नहीं, परसों की बात है ये। तो आज क्या है कि आज मैं हम्म। लाइट ऑफ ही नहीं की। आज रात को लाइट ऑफ नहीं की, बहुत डर लग रहा था। तो मैंने आपको भी कहा कहा है, और शायद हमने ऐसे साधुओं की रिकॉर्डिंग भी डाला हुआ है कि रात में लाइट जो है साधना कक्ष में ऑफ नहीं करना है। अच्छा, ऑफ नहीं करना है। और ये मैंने बोला भी है कहीं न कहीं, किसी न किसी वीडियो में मैंने किसी न किसी को बताया भी है कि जिस कमरे में साधना चल रही है, और अगर वो रात्रिकालीन साधना, चलिए ठीक है, मान लीजिए दिन में कोई साधना पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ तो अंधेरा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे रात्रिकालीन साधना चल रही है वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा। अंधेरा कदापि नहीं होना चाहिए। और साधना की बात छोड़िए, जो साधक है वो कभी भी अगर वो वास्तव में वो साधक है तो अंधेरे में कभी नहीं रह सकता है। वो जहाँ भी रहेगा उसको वहाँ प्रकाश होना चाहिए, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। तो जब अच्छा। रात्रिकालीन साधना है आपका तो वहाँ पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। हम्म, वहाँ पे प्रकाश होना चाहिए, वो चाहे दिन हो और चाहे वो रात हो। अच्छा। तो फिर आज मैं लाइट जला के ही सोई थी। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, तो नहीं होना चाहिए आप। और दूसरी बात कि केवल मतलब घुंघरू की आवाज से ही आप डर रही थी कि कोई बात कुछ और था? नहीं, घुंघरू की आवाज से ही डर रही थी। तो खाली घुंघरू की आवाज से तो नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमने बताया भी है कि घुंघरू की आवाज वगैरह तो आता है, महक वगैरह आता जैसे है। जैसे जैसे मतलब जैसे क्या है ना कि कोई है नहीं इस फ्लोर पे, कोई है नहीं। अब मैं जानती हूँ, आपने बताया भी है, तो लेकिन फिर भी जैसे एक डर सा लग रहा था ना। क्योंकि हमने अभी काफी साधकों को ऐसे अनुभव डाल रखे हैं जिनको पायल की आवाज सुनाई देती। कुछ ऐसे भी साधक के अनुभव पड़े हुए हैं जिन अनुभव में उनके पूजा का समय होने पर भी जो है हम्म, कि पायल की आवाज आनी शुरू हो जाती है। मतलब उनको संकेत मिलने लगता है कि हाँ चलिए, अगर वो लेट करते हैं थोड़ा सा भी तो उनको हम्म, आवाज आने लगती है पायल इत्यादि की कि चलिए पूजा का समय हो गया वगैरह वगैरह। हम्म। तो उसमें हमको नहीं लगता है डरना। कितना दिन हुआ परसों आपका? आ, आ, कल 21 दिन हुआ है। हाँ, तो 21 दिन कल हुआ है तो मतलब 20वें दिन आपको अनुभव हुआ है। वही मैंने आपसे बताया भी था हम्म, कि अनुभव खास करके कि जो हमारे साधक हैं उनको पहले अनुष्ठान हो, पहले अनुष्ठान में अनुभव होने ही होने होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको अनुष्ठान में अनुभव ना आए। हम्म, 21 दिन के अंदर अंदर उनको अनुभव आता है। हम्म, अब अनुभव आने शुरू हो गए हैं तो बस लगे रहिए। अब हम्म, तो ये भी नहीं है कि नहीं अनुभव नहीं आ रहे हैं। हम्म, आज अगर 21 दिन आपका हो गया है तो उसमें बाद में आप 2 दिन 4 दिन का गैप कर लीजिए। हम्म, और करने के बाद, और गैप करने का मतलब यह नहीं है कि नहीं आपका मानसिक जाप बंद हो जाए। हम्म, मानसिक जाप नहीं बंद होना चाहिए, वो हम्म, लगातार चलते रहना चाहिए। हम्म, बस बाकी उनका दीपक लगना चाहिए, जाप मत करिए। हम्म, दीपक रोज लगाइए।
जिस प्रकार से नियमित आप लगाती हैं शाम के समय में लगाइए। 9 बजे लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर चाहें आप 9 बजे भी लगा सकती हैं। जी तो इस प्रकार से ये कर सकती हैं। मानसिक जाप हमेशा चलना चाहिए। जी 4-6 दिन का गैप कर लीजिएगा, 1 हफ्ते का गैप करने के बाद में फिर से शुरू कर दीजिए। जी। अच्छा, ये मैं कह रही हूँ कि सामने जैसे लक्ष्मी और दिवाली का टाइम आ रहा है, तो जिस कमरे में मैं साधना करती हूँ उसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बैठा के पूजा कर सकती हूँ? एकदम कर सकती हैं। अच्छा, जैसे जो लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति होती है पूजा करने के बाद, तो वो जैसे मान लीजिए नॉर्मल घर में जैसे आदमी पूजा पाठ करता है तो उसको अपने पूजा वाले घर में रख देता है, तो ये क्या देवी के बराबरी में या उस टेबल पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखी जा सकती है? बिल्कुल आप रख सकती हैं, और अगर जगह और है तो अन्यत्र जगह करिए। अच्छा, जैसे जगह की कमी है इसलिए बता रही हूँ। हाँ, तो एक ही जगह कमी कमरा है तो है। आप वहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं।